दुम देखा लापरवाही का नतीजा। तो हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे रोड सेफ्टी, ड्राइविंग सेफ्टी, कि जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि सेफ्टी कब रखनी है, सेफ्टी कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, लेकिन रखता कोई नहीं है। लेकिन क्यों रखना चाहिए, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। जब हम टू व्हीलर चला रहे होते हैं तो हमें क्यों कहा जाता है कि अब हेलमेट पहनिए। आप जानते हैं? आप जानते हैं? हाँ, हम तो जानते हैं। क्या जानते हैं आप? जब हम सेफ्टी नहीं यूज करते, जब हम टू व्हीलर ड्राइव करते टाइम हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो उस समय हम खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन उससे रास्ते में आपके आसपास चलने वाले लोग भी खतरे में आ जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और धूल उड़ी, तो उसका एकदम बारीक सा कण, समझते हैं ना, एकदम छोटी सी धूल की मिट्टी भी अगर आंख में चली गई, तब आप आंख तुरंत बंद करोगे और आप गिरोगे तो गिरोगे। ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, तो आप तो गिरोगे, लेकिन आपकी वजह से आपके आसपास चलने वाले लोग भी गिर जाएंगे। और आपके पीछे कोई फोर व्हीलर या बड़ा ट्रक आ रहा होता है, तो उसको भी आपको बचाने के लिए लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा, जिससे और लोग उस खतरे में आ सकते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं, अरे हम तो लोकल में ही चला रहे भाई, यहीं जा रहे हैं, यहाँ पर ही बाजू में। क्यों? अब लोकल में बाइक चला रहे हो तो वहां क्या रास्ता रबर का है? गादी बिछी हुई है आपके रास्ते में? भाई लोकल में भी गिरोगे रोड पे तो गिरने पे लगेगा ही। लोकल में भी आपको हेलमेट पहनना है। चलिए माना कि इमरजेंसी में आपने नहीं पहना, तो एटलीस्ट चश्मा जरूर पहने, वो भी ब्लैक चश्मा नहीं है। मतलब हीरोपंती तो इतने है ना कि चश्मा पहनेंगे तो एकदम ब्लैक वाला पहनेंगे या तो एकदम कलर वाला पहनेंगे। करना है तो एकदम हटके करना, नहीं तो करना ही नहीं है। हीरो, हाँ, मतलब पहनना तो है नहीं, मतलब पहनना है तो एकदम स्टाइल वाला पहनना है, नहीं तो पहनना ही नहीं है। ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनिए, जिससे आपके आंखों में धूल मिट्टी ना जाए, आप भी सेफ रहो और आपकी वजह से दूसरा भी खतरे में ना आए। और जब भी आप टू व्हीलर चलाते हैं तो प्लीज स्पीड में मत चलाइए। हो सकता है कि आप अपने बाइक की स्पीड कंट्रोल कर लो, लेकिन आपकी वजह से कोई सामने वाला लड़खड़ा जाए, वो कंट्रोल ना कर पाए, वो आपको ठोक दे, तो प्लीज 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 रैश ड्राइविंग मत करिए। हाँ, अगर आपको पूरा रोड खाली दिख रहा है, लेफ्ट राइट से कोई भी रास्ता नहीं है जहां से गाड़ी आए, तो आप भगाइए, स्पीड में बेशक भगाइए, पर संभाल के कि खुद ही स्लिप होके ना गिर पड़े, ठीक है। लेकिन जहां चांसेस है अचानक गाड़ी आ सकती है, या आपके आगे गाड़ी चल रही है, उसके आगे की गाड़ी आप नहीं देख पा रहे हो, आपके आगे कोई बड़ा ट्रक चल रहा है,
उसके आगे रास्ता कहाँ कहाँ से आप नहीं देख पा रहे हो तो प्लीज आप स्पीड में आगे मत निकलिए। पता चला जो ट्रक आपके आगे चल रहा है उसके आगे उस तरफ से रास्ता है या उस तरफ से रास्ता है, वो तो रुक गया क्योंकि उसने देख लिया, और आप निकल गए स्पीड में तो उस तरफ से या उस तरफ से आने वाले की आपसे टक्कर हो जाएगी। इसलिए रैश ड्राइविंग मत करिए प्लीज। ये तो हो गई टू व्हीलर से रिलेटेड सेफ्टी। अब बात करते हैं थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, 14 व्हीलर, उसके बाद जितने भी व्हीलर है सब। तो जब भी आप थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको भी बहुत सी सेफ्टी रखनी होती है, क्योंकि जब आप अपने उस थ्री व्हीलर में या फोर व्हीलर में, एटलीस्ट थ्री व्हीलर में तो पता चल जाता है क्योंकि वो ऑटो होता है, उसमें बाहर का जो हवा आता है तो उससे उनको स्पीड समझ में आ जाती है। लेकिन जो फोर व्हीलर होते हैं, एक तो पूरा कांच पैक होता है, उन्हें स्पीड समझ में नहीं आती वो कितना स्पीड जा रहे हैं, और ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी रुकती नहीं है। अगर वहां कीचड़ है, पानी है या मिट्टी है, आपकी कितनी भी अच्छी ब्रांड की गाड़ी होगी वो स्लिप होके आगे जाएगी, क्योंकि गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली रहती है। टायर रुक जाते हैं लेकिन गाड़ी स्पीड में ही आगे जाएगी। तो आप लोग भी जहां आपको रोड खाली दिखता है बेशक आप भगाइए, पर भगाना तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, आप इमरजेंसी में हो तो आप स्पीड लीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ लीजिए, और आपको दूर से ही दिख जाता है कि आगे गाड़ियां हैं या आगे से रास्ते हैं जो आपको बरोबर नहीं दिख सकता है या जो आपको बरोबर नहीं दिख रहा है, वहां से गाड़ी आ सकती है। तो प्लीज 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 आप लोग भी स्पीड गाड़ी मत लीजिए। और जो ट्रक्स चलाते हैं, बड़े बड़े हैवी व्हीकल चलाते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब चलाते हैं तो माना कि आप आपके पीछे जो चल रहे होते हैं उन पर आप पूरी तरह नजर नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपका बहुत ही अर्जेंट ब्रेक लगता है, एयर ब्रेक होता है आपके ट्रकों में, तो हो सके तो आप अपनी व्हीकल का स्पीड कम ही रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई, आपके पीछे से लेफ्ट जा रहा हो, आपके पीछे से राइट जा रहा हो, और आपने ब्रेक मार दिया तो लेफ्ट और राइट जाने वाला 100% आपसे टकराएगा, और बाइक वाला रहा तो उसके फेस पे लगेगा। ऊपर वाला ना करे कभी वैसा हो, कोई थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर आ रहा है तो वो 100% आपको ठोक देगा। आपका इतना डैमेज नहीं होगा लेकिन उस पीछे वाले का डैमेज जरूर हो जाएगा। और आपको खास करके बहुत ही पेशेंस के साथ चलाना चाहिए, क्योंकि आप जो ट्रक चलाते हैं और जो हैवी व्हीकल चलाते हैं तो पीछे से अगर कोई बंदा टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे है, वो आपके पीछे के टायर से थोड़ा आगे आ चुका है, और उस टाइम पे आप अगर लेफ्ट या राइट जाना चाहोगे तो 100% आप उसको ठोकोगे। इसलिए खास करके जब आप लेफ्ट या राइट लेते हैं तो अपने साथ एक पार्टनर या जिसे आप क्लीनर बोलते हैं उसे जरूर रखिए, और जब तक आप कंफर्म नहीं हो कि मेरे राइट या लेफ्ट में कोई नहीं है तब तक आप लेफ्ट या राइट मत लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और एक बात, बहुत बार मैंने भी देखा है या आप लोगों ने भी देखा होगा कि रास्ते में किसी का टू व्हीलर बंद हो जाता है और वो बेचारा धक्का मार मार के ले जा रहा होता है अपने व्हीकल को, टू व्हीलर को, उसकी हेल्प करना तो दूर, उसे चलने तक नहीं देते हैं, पीछे से हॉर्न मारते रहते हैं। अरे भाई, आप देख रहे हो कि उसकी बाइक बंद हो चुकी है,
मदद नहीं कर सकते तो कम से कम तकलीफ मत दीजिए। हो सके तो प्लीज़ 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 उसे हेल्प ज़रूर दीजिए। बहुत से लोगों को पैर से सपोर्ट दे करके छोड़ना भी आता है, तो ऐसा प्लीज़ छोड़ दीजिए। हो ना हो वो कल आपकी मदद ना कर पाए, पर कल आपकी बाइक बंद पड़ जाएगी तो ऊपर वाला भी ज़रूर किसी को आपके हेल्प के लिए भेजेगा, करके देखिएगा। मैंने भी बहुत लोगों की हेल्प की है, अभी भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। तो जब मुझे प्रॉब्लम आती है, टू व्हीलर चलाते टाइम बंद हो जाता है, सही बता रहा हूँ, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करता है। आप भी करिएगा किसी की हेल्प, आपकी भी हेल्प ज़रूर कोई करेगा। जब आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो बहुत से लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं आगे जाए पीछे जाए, इसलिए रैश ड्राइविंग मत करिए। और खास करके जो बड़ी ट्रकें चलाते हैं उन्हें आगे का पोर्शन नहीं दिखता, तो आप कभी भी आराम से ही लीजिए, ठीक है, या फिर हॉर्न दे करके लीजिए। अगर आपको कोई दिख रहा है भीड़ भड़के वाली जगह है तो पहले से हॉर्न देते हुए चलिए, ताकि कोई आपके ट्रक के या गाड़ी के आगे ना आए, प्लीज। हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट रह गया होगा, वो आपको पता होगा। तो चाहे जो भी हो, टू व्हीलर वाले हो, फोर व्हीलर वाले हो, 8 व्हीलर वाले हो, 14 व्हीलर वाले हो, सभी लोग ड्राइव करते टाइम हर तरफ, चारों तरफ, आगे पीछे, हर तरफ से सेफ्टी रख कर ड्राइव करें। क्योंकि आपका भी घर में कोई इंतजार कर रहा होता है और उनका भी घर में कोई इंतजार कर रहा होता है, जो रास्ते में चल रहे होते हैं या आप जिनसे टकरा जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टिप्स, नई बातों के साथ। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।